बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि अपॉर्चनमेंट और एलोकेशन में क्या फ़र्क होता है और क्यों ये ज़रूरी है। सो द आंसर वाज कि जो भी एक्सपेंसेस आपके पास हैं उनको ज़रूरी है कि उनके मुतलका डिपार्टमेंट्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि यही जो आपके खर्चे हैं, इन्हीं खर्चों को हम लेंगे और विल टोटल देम कि इनका फाइनली टोटल क्या बनता है, और फिर देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है। लेट्स से हमारे पास 4 और 5 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे हम 5 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। सो ये हमारी 5 प्रोडक्ट्स हैं गारमेंट्स की। अब हर इसके ऊपर कितना एक्सपेंस हुआ, एक यूनिट पे कितना एक्सपेंस हुआ, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे पहले ये मालूम हो कि इस हर यूनिट ने कितना कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो होके गुजरा है, तो मैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेट्स से इस डिपार्टमेंट ने कितना आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस किए, इसने कितने किए, इसने कितने किए, ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन कितना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने एक फ्रॉक को बनाने में कंट्रीब्यूट किया, ये मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। तो इसलिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली सर्विस डिपार्टमेंट्स, सो यहाँ पे पहला लेसन आपका क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को डायरेक्टली हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन। इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, इन सारी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अब्जॉर्ब करना पड़ता है। सो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम ये सारे खर्चों को इन डिपार्टमेंट्स में जमा करेंगे और फिर उसके बाद इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ज़रिए इनकी जो कॉस्ट बनेगी उससे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। दिस विल बी द राइट वे। ठीक है। सो अब अगला टास्क हमारा क्या होगा? हमारा अगला टास्क ये होगा कि जनाब अली किस तरह से सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किया जाए। सो इसको बोलते हैं रीअपॉर्शनमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करना या उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, इस काम को कहा जाता है रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट जो है वो उसके लिए हो सकता है कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सिर्फ सर्विस दी हो। सो S2P का मतलब ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट ने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्व किया है। दूसरी सिचुएशन S2P एंड S, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस दी है और किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दी है। जैसे हमने कहा था कैंटीन जो है वो वहाँ पे मेंटेनेंस का बंदा भी खाना खाने आ रहा है और डॉक्टर्स भी खाना खाने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो प्रोडक्शन को भी डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस दे रहा है। तो S2P एंड S। नाउ यहाँ पे दो सिचुएशन और हो सकती हैं। नो रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि कैंटीन डिपार्टमेंट में डॉक्टर खाना खाने आ रहे हैं, तो क्या कैंटीन डिपार्टमेंट का बंदा अपना इलाज कराने यहाँ जा रहा है? इफ़ द आंसर इज नो, इफ द आंसर इज नो, तो इट मीन्स नो रेसिप्रोसिटी, यानी कि सिर्फ ये काम हो रहा है कि डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ खाना खाने आते हैं। बट इफ़ द आंसर इज येस, तो वील कॉल इट विद रेसिप्रोसिटी, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो कैंटीन वाले लोग हैं ये यहाँ अपना इलाज कराने भी जाते हैं। तो दिस इज़ विद रेसिप्रोसिटी। सो हमें इन सारी सिचुएशंस को किस तरह से डील करना है, वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ रीअपॉर्शनमेंट इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो यहाँ से आगे अब हम रीअपॉर्शनमेंट के ऊपर बात करेंगे। So I look forward for your questions up till here. Thank you very much. Take care.